पुरानी हवेली का रहस्य। गर्मियों की छुट्टियों में तीन दोस्त, राहुल, अमन्य और सर सौरभ, शहर की भाग दौड़ से दूर उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव कोसानी आज घूमने गए। वहां की हरियाली, ठंडी हवा और शांत वातावरण ने उनका मन मोह लिया। गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर हवेलियां कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और जो भी वहां गया वो कभी वैसा नहीं लौटा। राहुल को रोमांच बहुत पसंद था। उसने कहा, क्यों ना आज रात उस हवेली में जाकर देखा जाए कि असल में क्या है। अमन थोड़ा डरपोक था, लेकिन सौरभ ने राहुल का साथ दिया। आखिरकार अमन भी मान गया। रात के 11:30 बजे तीनों दोस्त टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक पहुंचने के लिए एक संकरी पगडंडी से गुजरना पड़ता था, जो घने जंगल से होकर जाती थी। रास्ते में झिंगुरों की आवाज और सूखी पत्तियों की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर खूब अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुराना पियानो दिखा, जो अपने आप बजने लगा। अमन ने डरते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? राहुल ने हंसते हुए कहा, शायद कोई पुराना ऑटोमेटिक सिस्टम हो। लेकिन तभी अमन की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में सौरभ अचानक गायब हो गया। राहुल और अमन ने उसे आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला, पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक पंक्ति उभरी, जो भी इस हवेली में रात बिताएगा, उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। अमन कांपने लगा। तभी दीवारों से खून टपकने लगा और एक परछाई उनके पीछे से गुजरी। राहुल ने अमन का हाथ पकड़ा और कहा, हमें सौरभ को ढूंढना होगा और यहां से निकलना होगा। वे हवेली के तहखाने की ओर बढ़े। वहां एक बड़ा आईना था, जिसमें उन्होंने देखा कि उनके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पलटने पर वहां कोई नहीं था। अचानक आईने में सौरभ दिखा, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा अजीब सा विकृत। सौरभ की आवाज गूंजी, तुम लोग क्यों आए यहां? अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अमन बेहोश हो गया। राहुल ने उसे उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई उन्हें निगलना चाहता हो। तभी राहुल को याद आया कि डायरी में एक मंत्र लिखा था, ओमै क्षमाय आत्मरक्षाय नमः। राहुल ने जोर से मंत्र पढ़ा। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, चीखें गूंजने लगीं और एक तेज रोशनी फैली। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर तीन परछाइयां खड़ी थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात को हवेली के पास से गुजरो, तो तीन दोस्तों की परछाइयां अब भी वहां मंडराती हैं। एक हमेशा डर के साए में, एक हमेशा खोया हुआ, और एक जो अब हवेली का हिस्सा बन चुका है। और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।